हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है और आज सावन का पहला सोमवार था। तो हम सब ने जल तो चढ़ाया ही होगा भोले बाबा को। और इस बार जो सावन का महीना है उसमें हम लोग को 5 सोमवार मिल रहे हैं। तो आप सबको सबसे पहले तो सावन मास की बहुत सारी शुभकामनाएं। और भोले बाबा इस सावन माह में हम सब की मनोकामनाएं ज़रूर पूरी करें। तो हम यहाँ पे यह उपाय देख लेते हैं कि यदि हम सावन मास में जल चढ़ा तो रहे हैं, लेकिन जल चढ़ाने के भी बहुत सारे नियम होते हैं। एक तो होता है कि यदि हमारी कोई विशेष कामना है तो हमें किस तरह से जल चढ़ाना चाहिए, और यदि हमारा कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, हमारे जीवन में दुख बहुत अधिक है, तो हमें किस प्रकार से जल चढ़ाना चाहिए और सावन मास में हम कैसे जल चढ़ाएं और इनमें से कौन सा नियम बनाएं जल चढ़ाने का कि जिससे हमारी सारी मनोकामना पूरी हो जाए। पंडित जी यहाँ तक बताते हैं कि शिव जी को इसमें से किसी भी एक तरीके से जल चढ़ाना यदि हमने सीख लिया और उसको अपने जीवन में उतार लिया तो हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। यदि आपकी कोई विशेष कामना है तो उसका जल चढ़ाने का तरीका दूसरा है, और यदि आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा तो उसका जल चढ़ाने का तरीका दूसरा है। यदि आपके जीवन में दुख बहुत अधिक है, बाधाएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो उसको दुख को काटने के लिए जो शिव जी को जल चढ़ाने का तरीका है वो दूसरा है। तो बस इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि शिव जी को जल किस तरीके से चढ़ाया जाए और कौन सा तरीका हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। तो आइए देख लेते हैं कि शिव जी को जल किस किस तरीके से चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले तो हम शिवलिंग पर सीधा जल भी चढ़ा सकते। सीधा जल चढ़ाने का मतलब कि हम ना गणेश जी पे जल पर चढ़ा रहे हैं, ना कार्तिकेय जी पे जल चढ़ा रहे हैं, ना माता अशोक सुंदरी पर जल चढ़ा रहे हैं। हम सीधे शिवलिंग पर जाके जल चढ़ा दे। एक तो ये सीधा साधा होता है कि आप जाके शिवलिंग पर सीधे जल समर्पित कर दीजिए। और दूसरा ये होता है कि यदि आपकी कोई विशेष कामना है, बहुत दिन से आप प्रयासरत हैं, आप बहुत सारे उपाय भी करके देख लें, लेकिन वो आपकी कामना पूरी नहीं हो रही है, आप हमेशा पूर्व दिशा में से जल चढ़ा रहे हैं और पश्चिम दिशा में बैठ के जल चढ़ा रहे हैं, तो इस बार आप यह करके देखिए कि एक आप नियम बना लीजिए कि जिधर से जलाधारी का जल बहकर जाता है, जो जलाधारी होती है उसका मुख हमेशा उत्तर की तरफ होता है, उत्तर की तरफ ही जलाधारी जल बहकर जाता है। और आपको बैठना कैसे है? बैठना आपको जलाधारी के ठीक सामने है। जब आप जलाधारी के ठीक सामने बैठेंगे तो आप दक्षिण दिशा की ओर बैठे होंगे और आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होगा। इस तरह से बैठ के आपको शिव जी को जल चढ़ाना। यदि आपकी कोई विशेष कामना है जो बहुत दिन से पूरी नहीं हो रही है, आपको सफलता मिल नहीं रही है, नौकरी नहीं लग रही, आप बहुत चीज़ों का उपाय करके देख ले लेकिन कोई भी उपाय आपके लिए कार्य नहीं कर रहा है, तो आपकी जो कामना है आपको उसके लिए इस तरह से बैठ के दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर जिधर से जलाधारी का जल बहकर जाता है वैसे बैठ कर आपको जल शिव जी को समर्पित करना है शिवलिंग पर। दूसरा तरीका ये है जो कि आप किसी विशेष कामना के लिए कर सकते हैं। यदि आप किसी परीक्षा में बैठ रहे हैं, उसमें आपको सफलता चाहिए, तो आप उसके लिए भी दक्षिण दिशा में बैठ के और आपका मुख उत्तर की ओर हो, इस तरह से आप जल समर्पित करना चाहिए आपको। और तीसरा जो जल चढ़ाने का तरीका है वो ये है कि आप अशोक सुंदरी से लेकर सीधे शिवलिंग तक आपको जल चढ़ाना। अशोक सुंदरी का जगह हम सबको पता होगा कि जो जलाधारी का मुख होता है वो उत्तर की तरफ होता है और उसका जल हमेशा उत्तर की ओर बह के जाता है। जो दाहिने हाथ होता है उस पर गणेश जी का स्थान होता है, बाएं हाथ पे कार्तिकेय जी का, सडानंद कार्तिकेय जी का, जो बीच में मोटी सी लाइन होती है, सर्प की आकृति बनी होती है, उसमें माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। और जहाँ पे शिवलिंग रहता है, जिस पर रहता है हस्तकमल पे, वो माता पार्वती का हस्तकमल होता है जहाँ पे शिवलिंग विराजमान रहता है। और जो ऊपर से जो कलश बंधा रहता है, जल बूंद 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 करके टपकता रहा, उसमें महादेव की 5 बेटियों का निवास स्थान होता है। जया, विषहरा, शामलीबाई, देवतली, देव, इनका स्थान होता है। इस तरह से हमें अशोक सुंदरी से लेकर शिवलिंग तक जल चढ़ा। आप अशोक सुंदरी से धार बनाते आएंगे जल लेके और सीधे शिवलिंग तक पहुँच जाएंगे और सारा जल शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए इस तरह से आप जल समर्पित। ये हो गया तीसरा। और चौथा है जो आप के जीवन में बहुत दुख है, दुख कटने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो आप सीधे शिवलिंग पर जल बिल्कुल भी मत समर्पित करिए। चारों तरफ से आपको परेशानियां घेर रही हैं, आप एक कार्य में हाथ डालते हो, कार्य सफल ही नहीं होता है, मतलब
कुल मिला कहने का मतलब इसमें से आपको कोई एक नियम बनाना है शिव जी को जल चढ़ाने के लिए, और उस नियम के अनुसार आपको जल चढ़ाना है कुछ दिन तक। फिर देखिएगा आपकी सारी कामनाएं जरूर पूरी होंगी। ये जो दुख काटने के लिए, उसके लिए सबसे पहले आपको गणेश जी के स्थान पे थोड़ा सा जल समर्पित करना है, फिर सदानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर पार्वती माता के हस्त कमल पर, फिर शिवलिंग पर जल समर्पित करना। इस तरह से दुख काटने के लिए इस तरह से जल समर्पित करना है आपको। और जो पांचवा जल चढ़ाने का तरीका, यदि आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा, आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं और चाहते हैं कि आपका कार्य पूर्ण हो जाए, तो आपको इस तरह से जल चढ़ा के देखना, आपका पूरा कार्य जरूर सिद्ध होगा। आपको सफलता नहीं मिल रही होगी तो सफलता मिल रही होगी। इसमें क्या करना है कि वो जो जलाधारी रहता है ऊपर, जहाँ से बूंद 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 करके कलश से जल टपकता रहता है महादेव के ऊपर, शिव जी के ऊपर, जिसमें महादेव की पांचों बेटियों का निवास स्थान होता है, जया, विषहरा, शामलीबाई, देवतली देव, जिनका स्थान होता है, और बूंद बूंद करके जल टपकता रहता है। उसमें सबसे पहले जो आप घर से अपना पात्र लेके गए हैं, तांबे के पात्र, आपको शुद्ध जल लेके जाना है, लेके गए हैं, सबसे पहले आपको उस जलाधारी में जल थोड़ा सा समर्पित करना है। ना पहले आपको शिवलिंग पर जल समर्पित करना है, ना माता अशोक सुंदरी पर, ना गणेश जी पर, ना कार्तिकेय। सबसे पहले ये जो पंचम नंबर का जल हम समर्पित करेंगे कार्य सिद्धता के लिए, उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जो जलाधारी ऊपर बनी है जिसमें से बूंद बूंद करके जल टपकता रहता है, सबसे पहले उसमें थोड़ा सा जल समर्पित करना जो हम तांबे के पात्र में लेके गए हैं। उसके बाद वो जल पूरा नहीं समर्पित करना है, उसमें जलाधारी में जो कलश ऊपर रखा हुआ है जिसमें से बूंद बूंद करके जल गिरता रहता है भोले बाबा के ऊपर, उसमें थोड़ा सा जल समर्पित करने के बाद अपने लोटे में जल बचाना है, और मतलब 2-4 बूंद उसमें समर्पित कर दिया, थोड़ा सा जल उसमें समर्पित कर दिया। उसके बाद वही जल आपको माता अशोक सुंदरी पर समर्पित करना है। आप वही जल थोड़ा सा माता अशोक सुंदरी पर समर्पित कर दीजिए, और उसी जल को, उस तांबे को बार बार भरना नहीं है जल से, फिर उसी जल से भोले बाबा के ऊपर, शिव जी के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते, या नमः शिवाय बोलते हुए, या ओम नमः शिवाय बोलते। जब स्त्रियां बोलेंगी तो हमेशा नमः शिवाय से शुरू करेंगे, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे बोल के शिवलिंग के ऊपर आपको जल समर्पित कर देना है धीरे धीरे। और आपकी जो कामना हो वो आपको भोले बाबा से कह देनी है। आप कुछ दिन ऐसा करके देखिए। जब आप इस तरह से जल समर्पित करेंगे, पहले आप जलाधारी में जल समर्पित करेंगे, उसके बाद माता अशोक सुंदरी पर, उसके बाद शिवलिंग पे पूरा जो बचा हुआ जल आप वो समर्पित कर देंगे, तो आपके कार्य सिद्ध होने लगेंगे। इस तरह से एक बार कार्य सिद्धता के लिए, यदि आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं तो आप इस तरह से जल चढ़ा के भोले बाबा को कार्य के लिए जाइए। आपके कार्य कुछ दिन में ज़रूर ही सिद्ध होने लगेंगे, आपके कार्य पूरे होने लगे, आपकी जो मनोकामना होगी वो पूरी हो जाएगी। तो एक बार से इस तरह से जल चढ़ा के अवश्य देखें। और एक आज सोमवार का दिन है और ये सावन का सोमवार है, तो हम लोग को बिल्कुल भी नहीं भूलना है जो पंडित जी ने एक उपाय बताया था कि जिनके घर में धन नहीं आ रहा हो, लक्ष्मी नहीं आ रही हो, धन की वृद्धि नहीं हो घर में, तो उनको क्या करना है कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक मिट्टी के दीपक में लंबी बाती का दीपक प्रदोष काल में प्रज्वलित करना है। और ऐसा आपको हर सोमवार करना है जब तक आपको महसूस ना होने लगे कि हमारे घर में लक्ष्मी की वृद्धि। और वैसे तो आप दीपक आप हमेशा ही हर सोमवार को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जला सकते हैं, क्योंकि आप जब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित करेंगे तो लक्ष्मी की वृद्धि तो होगी ही, साथ में जो हमारे घर में नकारात्मकता रहती है वो भी दूर होती है, और एक सुकून भी रहता है कि हाँ, हम रोज़ सोमवार की सोमवार से बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भोले बाबा का निवास होता है, तो हम वहाँ पे लक्ष्मी माता का भी निवास होता है, तो वहाँ पे हम रोज़ एक दीपक जला रहे हैं सोमवार के सोमवार। तो इसमें करना क्या है कि जो आप मिट्टी का दीपक लेंगे उसमें आपको बस ध्यान रखना है कि आपको लंबी बाती का दीपक लगाना है और सोमवार के दिन जलाना है, और प्रदोष काल में जलाना। प्रदोष काल का समय ये होता है कि जैसे जब सूर्य डूबने के 45 मिनट पहले से और 45 मिनट बाद तक का जो काल होता है वो प्रदोष काल होता है। मतलब जैसे सूर्य डूबने और उसके 45 मिनट पहले, सूर्य डूबने के 45 मिनट पहले और सूर्य डूबने के 45 मिनट बाद तक का प्रदोष काल होता है। अगर आपको सूर्य डूबने का पहले का ना समझ में आए तो जब सूरज डूब जाए तो उसके 45 मिनट बाद तक आप कभी भी प्रदोष काल का समय रहता है, आप अच्छे से दीपक जाके जला सकते हैं। और जलाना आपको प्रदोष काल में है और लंबी बाती का जलाना है, और आपको अपने घर का शुद्ध घी
उसमें भरना है। चाहे तो आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं या मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं और आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाके जला देना है। और यदि आप आसपास आपके बेलपत्र का वृक्ष नहीं मिल रहा है तब आप क्या करेंगे? आपके मन में ये सवाल भी आ सकता है कि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ बेलपत्र का वृक्ष नहीं, तो आप एक छोटा सा बेलपत्र का वृक्ष आप अपने घर में भी लगा सकते हैं। लेकिन घर में लगाने का भी एक नियम है, आप कहीं पे भी बेलपत्र का वृक्ष नहीं लगा सकते। आपको अपने घर के हमेशा पीछे, घर के छत पे पीछे कहीं पे भी, जैसे जो दरवाज़ा होता है, मेन गेट होता है, वहाँ पे आपको बेलपत्र का वृक्ष कभी नहीं लगाना है। आपको हमेशा अपने घर के पीछे बेलपत्र का वृक्ष आप लगा सकते हैं। और इस कामना के साथ भी लगा सकते हैं कि अभी मैं इस बेलपत्र का वृक्ष की खूब सेवा वगैरह करूँगी, और जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मतलब बेलपत्र का वृक्ष तो धीरे धीरे विशाल होगा, बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसको कहीं दूसरी जगह ले जाके लगा दूंगी। आप इस कामना के साथ भी लगा सकते हैं। नहीं, आप छोटा सा बेलपत्र का वृक्ष ला के उसके नीचे भी शाम के समय आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। जिनके वैसे तो दीपक वहीं प्रज्वलित करना चाहिए जहाँ पर बेलपत्र के वृक्ष की छांव हमारे सर पर पड़ रही हो। लेकिन जब हमारे पास है ही नहीं, आसपास सुविधा ही नहीं है, बेलपत्र की वृक्ष हमें नहीं मिल रहा है, तो कम से कम हम तो यह पुण्य काम करें कि अपने घर में एक बेलपत्र का वृक्ष लगा लें, और जब वो बड़ा हो जाए तो कहीं दूसरी जगह उसको शिफ्ट कर दें जहाँ पे वो खूब अच्छे से पनप सके। तो ये भी एक पुण्य का ही काम होता है। वैसे भी पंडित जी ने बताया कि सावन का मास चल रहा है, उसमें हम सबको ही एक बेलपत्र का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए, यदि हम भोले बाबा को बेलपत्र अर्पित करना चाहते हैं तो। क्योंकि हम सभी कोई ना कोई नियम बनाते हैं कि एक बेलपत्र रोज़ चढ़ाएंगे, 51 चढ़ाएंगे, तो वो सब बेलपत्र कहाँ से आएंगे? जब हम लोग बेलपत्र का वृक्ष लगाएंगे तभी तो हम सब चढ़ाने के भी भागीदार बनेंगे। तो इसलिए हम सबको एक बेलपत्र का वृक्ष अवश्य ही लगाना चाहिए। तो इस तरह से आप सोमवार के सोमवार यह उपाय कर सकते हैं दीपक को प्रज्वलित करने का। यदि इस उपाय को बताने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई, भूल हो गई, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। भोले बाबा हम सबकी मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। थैंक यू।